खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जूझने का मेरा कोई इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। देश का हर दिल अजीज नेता आज जब अपने आखिरी सफर पर निकला तो उनकी यही लाइनें हम सबके जहन में बार बार घूम रही थी। लाखों लोगों के हुजूम के साथ आज अटल जी के आखिरी सफर में पीएम नरेंद्र मोदी भी 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्मृति स्थल पहुंचे, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और पूरे देश की आंखें नम हो गई। परसों उनकी अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की जाएंगी। अटल जी कहते थे, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज उनकी कही ये बातें और उनके किए काम ही तो रह गए हैं हमारे साथ। 2006 के बाद भले ही देश उन्हें सुन नहीं पाया, लेकिन उनका सिर्फ होना ही देश के लिए वो खूबसूरत एहसास था जिसकी कमी अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अटल जी के जाने के बाद ये जो खालीपन देश की सियासत में पैदा हुआ है उसे शायद ही कभी भरा जा सके। पर सवाल यह है कि जिस तरह की सियासत इस हर दिल अजीज नेता ने की, उसका दौर क्या अटल जी के साथ ही खत्म हो गया? क्या आज अटल के बताए रास्ते पर चलने को तैयार हैं हमारे सियासतदान? आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारत के रत्न आपको हरगिज न भूल पाएंगे। सियासत की सादगी में अटल ही अटल नजर आएंगे। मुल्क के तमाम लोगों के दिलों में हमेशा अटल रहेंगे याद। क्या आज अटल के बताए रास्ते पर चलने को तैयार हैं हमारे सियासतदान? अटल बिहारी वाजपेयी पंचतत्व में विलीन हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी की आखिरी रस्मात पूरे सरकारी एजाज के साथ स्मृति स्थल में अदा की गई। अटल बिहारी वाजपेयी की मुंह बोली बेटी नमिता ने चिता को मुखाग्नि दी। इससे कबल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर अमित शाह, साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई समेत सार्क ममालिक के नुमाइंदों ने स्मृति स्थल पर साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को गुलहाए अकीदत पेश किए। सियासत की चमक दमक से दूर एक ऐसा लीडर जिसने सियासत में एतदाल पसंदी को हमेशा जिंदा रखा, और शायद यही वजह थी कि जवाहरलाल नेहरू ने नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद ये पेशेनगोई कर दी थी कि वाजपेयी एक दिन इस मुल्क के वजीर आज़म जरूर बनेंगे। और वाजपेयी 3 मर्तबा हिंदुस्तान के पीएम भी रहे। अपने दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान से उन्होंने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भी की। मसले कश्मीर को कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के दायरे में हल करने के लिए हमेशा कोशा रहे। अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि ओहदे पर फायज शख्स हमेशा अपने वादों को याद रखे, राजधर्म जरूर निभाए। बास मुकामात पर अटल बिहारी वाजपेयी को मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो हिंदुस्तान के सबसे कदावर रहनुमाओं में से एक थे, और मुल्क ऐसे रहनुमा को हमेशा याद रखेगा। आज ये मुल्क उनके जाने के बाद एक ऐसा खला महसूस कर रहा है जिसे पुर करना बेहद मुश्किल है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी के सख्त नजरियात के बावजूद सबको साथ लेकर चलने का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन अगर आज देखें तो क्या हमारे सियासतदान अटल बिहारी वाजपेयी के बताए हुए रास्ते पर आज चलने को तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यही है हमारा आज का सवाल और यही मुद्दा आज हम उठाने जा रहे हैं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने जो रास्ता दिखाया सियासत का, उस रास्ते पर चलने के लिए हमारे सियासतदान आज की तारीख में, आज की सियासत में तैयार हैं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नवीन जिंदल साहब हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जाने माने राइटर, पोएट आलोक श्रीवास्तव हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। सुनील साजन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं।
सुरेंद्र दुबे साहब सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने एक लंबा अरसा अटल बिहारी वाजपेयी की सियासत को देखते हुए बिताया। उनसे कई बार मुलाकातें की, अपना एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और कश्मीर से एक खास मेहमान तनवीर सादिक साहब भी हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं। चंद पलों में वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद होंगे। आलोक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक कवि, एक पोएट आज कैसे याद कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी को उनके इस आखिरी सफर के बाद? समीर भाई, बिल्कुल। मुझे आज रह रहकर, दिन भर से हम लोग टीवी पर हैं, रह रहकर मुझे अमीर ग़ज़लबाश के 2 शेर याद आ रहे थे। और वो यूं थे कि ज़र्रों में रह गुज़र की चमक छोड़ जाऊंगा, ज़र्रों में रह गुज़र की चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे, मेरे नज़रिए में कोई एक शख्सियत या कोई एक राजनेता या कवि नहीं थे, एक बहुत बड़ा विचार थे, आंदोलन थे। आज एक बहुत अच्छी बात यह भी हुई कि देश की 2 ऐसी मुहज़्ज़ब महिलाओं ने अपने अपने ट्वीट के जरिए उनको एक अलग एंगल से पेश किया। पहला ट्वीट मालिनी अवस्थी जी का आया, लोक गायिका हैं, लोक से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2 सीटों से शुरू करने वाले अटल जी की अंतिम यात्रा में पैदल प्रधानमंत्री, 15 मुख्यमंत्री, कैबिनेट के 47 मंत्री, राज्यों के अनेक मंत्री, शहरों के मेयर और अशेष कार्यकर्ता, और इन सब के साथ लाखों भारतीयों का मन। मुझे एकाएक मजरू साहब भी याद आए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ बनता गया। दूसरा ट्वीट आया भारत रत्न के लिए, दूसरी भारत रत्न लता जी का, हमारी लता ताई का। उन्होंने शुरुआत जो की, वो शुरुआत ही उनकी इतनी आत्मीय थी, मेरे दद्दा अटल जी। और उन्होंने उस गीत को ट्वीट किया जो गीत उन्होंने बरसों पहले मयूरेश पै के संगीत निर्देशन में गाया था, मौत से ठन गई। तो ये अटल जी की शख्सियत का उजाला है कि आज सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ कोई शख्स या आम भारतीय, और वो किसी भी पार्टी का, जरूरी नहीं कि वो बीजेपी का ही हो, हर पार्टी के शख्स ने, आप देखिए। और सबसे जो खास बात मुझे ये लगी कि सार्क देशों के जो जितने भी नुमाइंदे थे, उनमें जितने खास भूटान के नरेश हों या पाकिस्तान से भी उनके नुमाइंदगी करने के लिए हाजिर हुए और उनको अकीदत पेश की अटल बिहारी वाजपेयी को। तो ये एक बड़ा, मतलब हमारे लिए भी एक बड़े गौरव की बात है कि हमारा एक ऐसा लीडर, हमारा एक ऐसा नेता जिसको न सिर्फ हमारे मुल्क में पार्टियों की विचारधाराओं को छोड़कर, अलहदा करके, नजरअंदाज करके, ये उनकी एक शख्सियत थी और ये एक विचार था। आपको याद होगा, मैं बस ये आखिरी बात आपको याद दिलाऊं कि 96 में हमने उनकी एक स्पीच सुनी थी और उन्होंने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, लेकिन देश बचा रहना चाहिए, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। वो जो राष्ट्रवाद था, उस राष्ट्रवाद का मैं अटल बिहारी जी को, अटल जी को पहला और आखिरी बीजेपी का नेता मानता हूं। वो राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद को आज हम देख रहे हैं, वो राष्ट्रवाद अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्रवाद नहीं है। अटल जी का राष्ट्रवाद तो वही था, सूडो नेशनलिज्म नहीं था ना जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो राष्ट्रवाद था, मुझे लगता है कि अगर आज के दिन को उनकी पार्टी को और हम सबको जो उस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे मुल्क के कई लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस राष्ट्रवाद के, उसमें उससे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल सुनील साजन, यही सबसे शानदार बात थी उनकी शख्सियत की कि विरोधी कोई नहीं था, विपक्षी तो थे, उनकी विचारधारा के विरोधी जरूर थे, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले ये हो सकता है कि नहीं थे ऑपोजिशन में, लेकिन विरोधी कोई नहीं था उनकी शख्सियत का। हर कोई एडमायर करता था उस नेता को।
सुमीर भाई, क्योंकि आज हम लोग ऐसे महापुरुष के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो अब हम लोगों के बीच नहीं है, और कल से लेकर के आज तक पूरा देश दुखी है, लोगों की आंखों में आंसू थे और सारी सीमाएं तोड़ के, और इसलिए भी क्योंकि श्रद्धेय अटल जी ने कभी भी सीमा में रह करके काम नहीं किया, न बात की, न उनकी सोच थी। आपने जो सवाल किया कि उनके आइडियोलॉजी के लोग सहमत नहीं थे, लेकिन अटल जी से सहमत थे, इसीलिए अटल जी बीजेपी से हमेशा बड़े रहे। और जब कभी, मुझको याद है, हम लोग पढ़ते भी हैं और लोग बताते भी हैं कि जब राम मंदिर के आंदोलन का फैसला आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने लिया, तो उन्होंने यह कहा कि यह पार्टी का फैसला है, मुझे स्वीकार है, लेकिन वो उस आंदोलन में नहीं शामिल हुए। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो हटाने की बात हो, या राजीव गांधी जी के बारे में जो उन्होंने विचार रखे वो बात हो, सोनिया गांधी जी के बारे में जब लोगों ने विरोध किया तब सोनिया गांधी का पक्ष रखते हुए जो बचाव उन्होंने किया वो हो, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीति में कभी निचले स्तर पर आकर के किसी के लिए कोई बात नहीं की। इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से तो कभी कभी लोगों ने कहा कि हम सहमत नहीं, इस विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन आज देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि हम अटल जी से सहमत नहीं थे। तो अटल जी एक बड़ी विचारधारा का नाम था, और उस विचारधारा को, और अभी इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि धरोहर कौन संभालेगा, और बड़े महापुरुष की धरोहर कोई प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस नहीं होता है, उनकी धरोहर उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत होते हैं। तो अब असली चीज यह है कि जो सिद्धांत छोड़ के गए, जो रास्ता दिखा के गए हैं श्रद्धेय अटल जी, उस रास्ते पर चलना ही हम लोगों को संकल्पित होना चाहिए कि उसी रास्ते पर चलकर देश की और समाज की सेवा करेंगे। और विचारधारा में अगर कोई अलग है, कोई जाति और धर्म में अलग है, तो उसको उस नजर से नहीं देखेंगे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम भारतीय हैं और भारतीय का कोई रंग रूप, लेकिन उस विचारधारा पर, उस आइडियोलॉजी पर और यही सिद्धांत अटल जी की बताई सियासत पर चलने के लिए हम लोगों के सामने, क्या उस रास्ते पर चलने के लिए आज के दौर के हमारे सियासतदान तैयार हैं? जैदी साहब, देखिए, एक चीज तो मैं कहूंगा, मेरी और उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन विचारधारा की राजनीति करने वालों के लिए वो एक मुकम्मल स्कूल थे। क्या बात। ताउम्र उन्होंने अपनी विचारधारा से जिससे वो लगे उससे ताउम्र उसमें ही रहे। आज के नेताओं को ये तो सीखना चाहिए कि जिनकी विचारधारा रातों रात बदल जाती है। मैं सहमत नहीं उनकी विचारधारा से, लेकिन उन्होंने मतभेद की राजनीति की, मनभेद की राजनीति नहीं की। सही बात है। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें तभी हो सकती है बीजेपी वालों की तरफ से, कम से कम वो दूसरे मत वालों का सम्मान करें जो अटल जी करते थे। मतभेद तो थे, मनभेद नहीं थे। लेकिन आज भी उनकी अंतिम यात्रा के अंदर अगर मनभेद सामने नजर आ जाता है, कोई दूसरी विचारधारा का आदमी वहां चला जाता है और उसका वो अपमान करते हैं या मार पिटाई पे उतारू हो जाते हैं, तो ये अटल जी के सही मायनों में अनुयायी नहीं हो सकते। और अगर ये अटल जी के अनुयायी नहीं थे तो ये वहां क्या कर रहे थे? तो ये सारी चीजें उस आदमी तो बहुत आज देश भर से लोग आए हुए थे, देश के तमाम इलाकों आए हुए थे, सब आए थे। हमारी पार्टी के नेता भी गए थे, कामरेड अतुल थे, कामरेड डी राजा थे, कामरेड सीताराम येचुरी भी गए थे, बिल्कुल सब गए थे। तो ये विचारधारा से ऊपर उठ के उस आदमी के सम्मान के लिए गए थे, ना कि बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करने गए थे। लेकिन वो उसके आदमी के इतने बड़े कद को आज बीजेपी वालों ने खुद बोना कर दिया कि उन्होंने दूसरों की विचारधारा का सम्मान ही नहीं किया। अगर ये सही मायनों में अटल के अनुयायी हैं तो ये दूसरों की विचारों का सम्मान करें, तभी अटल जी को सही मायनों में श्रद्धांजलि हो सकती है। सुरेंद्र दुबे साहब, एक खबर यह भी आई है थोड़ी देर पहले, जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ऐलान किया है कि यूपी की सभी नदियों में अटल जी की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। आपको याद आता है इससे पहले कभी किसी नेता के लिए ऐसा हुआ हो, या फिर इस बात का कोई खास मतलब? देखिए, संगम में अस्थियां प्रवाहित करने का
जी। एक रिवाज रहा है। पंडित नेहरू की अस्थियां विसर्जित की गई, इंदिरा जी की गई, हरिद्वार में की जी। जाती हैं, लेकिन प्रदेश की सारी नदियों में अस्थियां विसर्जित करने का कोई पुराना इतिहास नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, उनके फॉलोअर अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो आज डिबेट का इशू नहीं होना चाहिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने जीते जीते कुछ संदेश दिए और एक बड़ा संदेश मर के दे गए। मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, जीते जी उन्होंने संदेश दिया कि भाई सरकार बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतांत्रिक वैल्यूज की हिफाजत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वरना आज के अटल बिहारी वाजपेयी होते तो उनकी 13 दिन और 13 महीने की सरकार नहीं जाती। फिर उन्होंने मैसेज दिया कि भाई विपक्षी चाहे जो हो, आप उसकी अपनी बात बड़े सम्मान से कहिए, उसको दुश्मन मत समझिए, और इस डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है कि विपक्ष एक उसका अंश होता है। देखिए, मर के क्या संदेश दे गए? मर के उन्होंने संदेश दिया, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होता इस दौर में, कि कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं होती। पिछले 10-12 साल से उनके पास कोई कुर्सी नहीं थी, उनकी चर्चा भी नहीं होती थी। नई पीढ़ी के जो बच्चे 17-18 साल के हैं वो उनका नाम भी नहीं जानते थे, और बीजेपी भी उनका कभी चर्चा नहीं करती थी। हम सबको, आपको भी नहीं मालूम कि आखिर कितना बीमार थे, कोमा में थे, क्या थे। लेकिन जब वो उनका निधन हुआ और जिस ढंग से पूरा देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है, तो मुझे ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि नहीं, कुर्सी नहीं, आदमी बहुत बड़ा होता है अगर वो कद अपना कुर्सी से बड़ा कर दे। भाई, जैसे जो लोग प्रधानमंत्री रहते हुए जिनका निधन हुआ, उनके लिए ठीक बहुत इस ढंग के सैलाब उमड़े। अटल जी क्या थे सब? जी। क्या आप समझते कि बीजेपी की सरकार ना होती तो क्या उनको इस ढंग का फेयरवेल नहीं मिलता? तब भी मिलता। उनका व्यक्तित्व कुर्सी से इतना बड़ा था, और वो उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, आपके विचार, आपका कृतित्व अगर बहुत बड़ा है तो कुर्सी कोई मैटर नहीं करती। मुझे लगता ये सबसे बड़ा मैसेज आज मिला समाज को। सही बात है कि आदमी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, कुर्सी के ज्यादा। उस शख्स की जो पर्सनालिटी थी वो कुर्सी से कहीं ज्यादा बड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तनवीर सादिक साहब कनेक्ट हो गए हमारे साथ श्रीनगर से। तनवीर सादिक साहब, मैं आपसे सवाल ये जानना चाह रहा था कि आज कश्मीर कितना मिस कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी को, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कश्मीर को लेकर जो पॉलिसीज थी, कश्मीरियत, जमहूरियत की जो बात लगातार करते रहे, और काफी कोशिशें भी की उन्होंने, चाहे पाकिस्तान से रिलेशंस बेहतर करने की बात हो या फिर कश्मीर में हालात बेहतर करने की बात हो, आज भी याद किया जाता है उनकी पॉलिसीज को। कश्मीर कितना मिस कर रहा है अपने इस नेता को? देखिए समीर जी, जैसे किसी ने खूब कहा कि इंसानियत भी रहेगी, जमहूरियत भी रहेगी, और रहेगी कश्मीरियत, बस रहे नहीं सिर्फ आप अटल जी। और ये बहुत सही कहा है। कश्मीर के एक बहुत दोस्त, जिनको मतलब आज भी अगर आप रास्तों में लोगों से पूछेंगे, किसी से भी आम लोगों से पूछेंगे, तो वो ये बहुत रेवर करेंगे अटल जी को, उनकी बातों को, उनके जो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस, आउट ऑफ बॉक्स स्टेप्स थे। मतलब बहुत कम लोग आज की जनरेशन में या आज के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में होंगे जो लाहौर जाएंगे बस में, जो लाहौर के वहां वो एक बुक में लिखते हैं कि आई वांट अ प्रॉस्परस एंड सॉवरेन पाकिस्तान। आज अगर कोई ऐसी बात करेगा तो उसको एंटी नेशनल बोला जाएगा। इसी तरह जब उनने आगरा समिट किया या बाकी जो भी उनने सार्क में मिले थे, जितना भी जम्मू कश्मीर में आप किसी से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि अगर कभी भी कश्मीर का हल आंखों के सामने आया तो वो तब आया जब वाजपेयी जी ने वो ऐसा एक स्टेप उठाया, आउट ऑफ बॉक्स जिसको कहते हैं। इसीलिए जब हम भाजपा की बात करते हैं, आज की दौर में इतने लोग, मतलब आजकल दुश्मनियां ज्यादा हैं, वो जो पॉलिटिकल वो डिबेट वो तो होते नहीं। अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट में वाजपेयी जी ने खुद कहा,
और कहा कि मेरे कांग्रेस के मित्र शायद मानेंगे नहीं, मैंने नेहरू का जब वो नेहरू जी का वो फ्रेम देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये हमें आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये जो हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं उनको हमें रिस्पेक्ट बराबर देना चाहिए, और ऐसे लोग बहुत कम निकलते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर में अगर हम आज की बात करेंगे तो लोग बिल्कुल मिस करते हैं। आज पहली बार सेपरेटिस्ट्स ने इसके बारे में बात की कि वाजपेयी जी एक ऐसे आदमी थे जो सबको एक साथ चलाना चाहते थे, एक साथ आगे लेना चाहते थे। इसीलिए आज के जमाने में अगर एक कश्मीरी के हैसियत से मैं कुछ बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम कोई बड़ा सा ट्रिब्यूट दे वाजपेयी जी को तो वो ये होगा कि जो उनका एक विजन था, जो वो चाहते थे कि कश्मीर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में मिल बैठ के हंसी खुशी रहे, वो जिस तरह उन्होंने कहा कि आप दो मित्र बदला सकते हैं लेकिन आप हमसायों को नहीं बदला सकते, उस चीज को आगे लेकर अगर हम चले तो शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर से वैसे ही रहेगा जैसे वो पहले रहा है। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। जी बोलिए। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। आपने कश्मीरियत की बात की और पाकिस्तान से रिलेशन की बात की। एक शायर और एक कवि हमेशा जो महसूस करता है वही कहता है, वही लिखता है जी। इस पूरे मौजू पर उनकी एक बड़ी खूबसूरत नज्म है, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ समीर भाई। वो यूं है कि जंग ना होने देंगे, हाँ, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे। और इसमें वो जो खास हिस्सा जिसकी आप अभी जिक्र कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, 3 बार लड़ चुके लड़ाई कितना महंगा सौदा, 3 बार लड़ चुके लड़ाई कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमरीकी खून एक बहना है, जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। ये जो एहसास है, ये जो संवेदनशीलता है, ये उनके कवि की भी थी और राजनेता की भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, और इसीलिए आज हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो रास्ता दिखाया, क्या उस रास्ते पर चलने के लिए आज के दौर के जो सियासतदान हैं वो तैयार हैं? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो बात हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद क्या उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए आज के दौर के सियासतदान तैयार हैं क्या? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई से हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब, बहुत सारे किस्से हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कि विपक्ष के नेता जब वो थे तब उनका सरकार में बैठे नेताओं को लेकर क्या रुख रहता था, और सरकार में बैठे नेताओं का उनको लेकर क्या रुख रहता था। एक किस्सा जिसका जिक्र बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं किंशुक नाग साहब, उन्होंने अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन में उसका जिक्र किया, और उन्होंने लिखा है इसमें कि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए तो पंडित नेहरू ने बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी से उनका इंट्रोडक्शन कराया, और यह कहते हुए इंट्रोडक्शन कराया कि इनसे मिलिए, ये ऑपोजिशन के बड़े उभरते हुए युवा नेता हैं, मेरी हमेशा आलोचना करते हैं, लेकिन मैं इनके मुस्तकबिल की बहुत सारी संभावनाएं देखता हूं। और फिर यह किस्सा भी आता है कि एक बार उन्होंने यहां तक कहा कि इस नेता में मैं वो तमाम संभावनाएं देखता हूं और मुझे लगता है कि यह शख्स आगे चलकर प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मतलब ऐसे रिश्ते होते थे उनके उन नेताओं के साथ भी जो कि उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे। मैं समीर भाई पहले भी कहा मतभेद और मनभेद, मतभेद की राजनीति होती है, और जो विचारधारा की राजनीति करते लिए उनके लिए मैंने कहा वो स्कूल थे। अब मैं इसे 2 तरह से आकलन कर सकता हूं। राजनीति के अंदर 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, जो एक अपना जमीर बेच देते हैं, जमीर फरोश लोग होते हैं और जिंदगी खरीद लेते हैं, जो दुनिया खरीदते हैं, बल्कि वो मौत खरीद लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना जमीर खरीद लेते हैं और आखिरत खरीद लेते हैं, दुनिया वो अपनी मौत खरीद लेते हैं। तो ये उनमें से हैं जिन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा राजनीति के अंदर, बल्कि जमीर खरीद के
जिंदगी खरीद ली, जमीर बेचा, जिंदगी खरीद ली। तो ये न मरने वाला ऐसा जमीर होता है जिन्हें सदियों सदियों याद किया जाता, उनमें होता जो अपना जमीर नहीं बेचते, कुछ जमीर बेच देते। लेकिन मसला फिर यही है कि मैं एक चीज और दुखी हूं, सत्ता में बैठे बीजेपी के लोगों को अब राजधर्म की याद दिलाने वाला नहीं रहा। मैं इसे इस तरह से भी देख सकता हूं, सत्ता में बैठे बीजेपी के लोगों को अब राजधर्म कैसे कौन याद दिलाएगा, वो नहीं रहा। तो दूसरे विचारधारा को सम्मान कैसे किया जाता है, ये इन लोगों से सीखा जा सकता है, जो आज के दौर में नहीं है। जो हुआ आज, फिर मैं उस पर आता हूं, जो हुआ आज बीजेपी के दफ्तर के गेट के सामने, वो इस बात की गवाही देता है कि अब मनभेद की राजनीति होती है, मतभेद की नहीं। लेकिन क्या आपके हिसाब से इसके लिए सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार है? आज की दौर में जो सियासत ये मुल्क देख रहा है, उसके लिए क्या सिर्फ एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्या ज़ैदी साहब? देखिए, एक या दरख्त कहीं ना कहीं सबको गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है। सबको झांकने की जरूरत है, कुछ को कम कुछ को ज्यादा, लेकिन जहां ज्यादा झांकने की जरूरत है, जिस विचारधारा की अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पौधा लगाया था, जो बीज रोपा था, उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि उसके जो फल निकलेंगे वो इस तरह के फल होंगे कि उनके सम्मान में, उनके अंतिम यात्रा में शरीक होने जाने वालों को भी अपमानित किया जाएगा या मारा पीटा जाएगा। आमतौर से ये होता है कि दुश्मन के यहां भी अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी भी मृत्यु में शरीक होने जाते हैं। और ये तो एक शख्सियत थी जिसे आपने भारत रत्न दिया था, भारत का पुत्र था, और वो सबके लिए था और सब उनका सम्मान करते थे। तो वहां जब ऐसा होता है तो वो कौन सी विचारधारा थी जिसकी वजह से ये हुआ? तो आज फिर मैं ये कहता हूं कि आज बीजेपी जो सत्ता में बैठी है, उसे राजधर्म निभाने की शिक्षा देने वाला अब नहीं बचा कोई। ये एक बहुत बड़ी जरूरत है जो एक खाई है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर। अब उस कद का आदमी नहीं पता बचा जो दूसरे विपक्षी लोग भी उसका सम्मान करें और जो परिवार के लोग भी। नवीन जिंदल हमारे साथ जुड़ गए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। नवीन जिंदल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था कि क्या आज के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के बताए रास्ते पर चलने के लिए हमारे सियासतदान तैयार हैं क्या? ज़ैदी साहब की बातों से तो ऐसी कोई उम्मीद लगती नहीं। साफ नजर आता है कि वो दौर अलग था, ये दौर बिल्कुल अलग है। लेकिन असल मायने में श्रद्धांजलि तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत को यही होगी कि आज उनकी बताई बातों का, उनकी सिखाई सियासत का हम अनुसरण करें। समीर भाई, आप अटल जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं जी, और ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और बेशक तकनीकी कारण मैं 25 मिनट या 30 मिनट पहले वाले हिस्से में आपके साथ नहीं रह पाया, आपके सभी दर्शकों के साथ, लेकिन मैं सुन रहा था। वैसे तो इतिहास में अभी तक जहाँ मैंने सुना है आज़ादी के बाद और जाना है जी कि दो ही ऐसे जननायक हुए हैं, और भाजपा में तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1968 में पंडित दीनदयाल जी का देहांत हो गया था, और 68 के बाद पिछले लगभग 6 दशकों में अटल जी के समकक्ष कोई दूसरा जननायक जननेता नहीं हुआ। और जिस नेता के अंतिम यात्रा में पूरा देश में इसलिए कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री हों, देश के रियासतों के 75% से ज़्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या दूसरे लोग हों, जिस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के सभी लोग उसको श्रद्धांजलि देने जाएं, लेकिन जिसके पीछे सब चलते हों, ऐसे केवल 2 व्यक्ति हुए हैं। पहले महात्मा गांधी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। जब महात्मा गांधी जी का निधन हुआ, प्रधानमंत्री पूरी सरकार उसके पीछे चल रही थी पैदल, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद पूरी सरकार चल रही थी, पूरा देश चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के पार्थिव शरीर के पीछे। और जब हम इस समय चर्चा कर रहे हों अटल जी के गुणों की, उनसे सीखने की, तो इसमें राजनीति छोड़नी चाहिए। राजनीति अगर शब्दों की चाशनी में निपटा करके अटल जी के परिवार को गाली दी जाए लगातार, वो तो अच्छी बात नहीं है। आज के समय में भी अच्छी नहीं है। अभी तो कुछ चंद घंटे भी नहीं बीते,
क्या अटल जी, हम भारतीय जनता पार्टी कितने लंबे समय तक विपक्ष में नहीं रही, और विपक्ष में रही तो क्या सरकार में रहते रहते विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष के किए हुए अच्छे कामों की तारीफ नहीं की? तारीफ की बड़े हृदय से, उसको सराहा भी, आलोचना भी की। लेकिन क्या आज वो है दिन? क्या विपक्ष उस प्रकार की सकारात्मक राजनीति कर रहा है? आप लगातार दूसरे के ऊपर जब से बैठे लालचन लगाया जाए, अच्छी बात नहीं है। अटल जी को चंद घंटे भी नहीं बीते उनके पंचतत्व के लिए, उनकी अस्थियां भी ठंडी भी नहीं हुई हैं। पहले भी कोसा करते थे, आज भी कोस रहे हो, किस लिए भाई? नफरत करो, कौन कोस रहा है नवीन? आप मनभेद की बात करो, मनभेद नहीं मुझे नहीं होने लगता चाहिए। आज नजर आ रहा है आज आपके व्यूअर्स opposition देख के रहे भी होंगे किसी मनभेद लीडर कहां ने है। इस तरह की कोई बात की हो। आज मैं ये बात जानना चाहता हूं कि विपक्ष के नेताओं में वाजपेयी जैसी शख्सियत के लिए आखिर कौन ऐसा कह सकता है? समीर भाई, आप रीजन तो बताइए, ये बात आप क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल समीर भाई, अभी आपके यहां में चर्चा मैं सिलसिलेवार देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है पहले वाले 5 मिनट जो मैं नहीं बोला, ज्यादा ही मिले होंगे। इस वाले सेशन में जो दूसरा अंतिम सेशन आपका ये चल रहा है, इसमें 5 मिनट आप पहले वाले भी दे देंगे मुझे, क्योंकि सबके सवाल जो आपके पैनलिस्ट, आप अपनी बात रखिए ना नवीन, जो सवाल मैं ये पूछा कहना उसका जवाब दे दीजिए कि मुझे ये बताइए, आप अटल जी के अभी वो बात कर रहे थे, मैं अपनी ही बात रख रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर आप सुनेंगे जवाब दूंगा, नहीं देंगे मैं चुप हो जाऊंगा। मैं तो ऐसे भी गमगीन हूं, मेरे अभिभावक इस देश में नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के, सबसे बड़ी विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अभिभावक नहीं है। मैं गमगीन हूं, निश्चित तौर पर पीड़ित हूं, दुखी भी हूं, और वो वेदना भी मेरे पास है। आप कहेंगे जिस समय कहेंगे उस समय मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अटल जी ने राज्य धर्म की जब बात करी, बताने की बात करी, तो तब उस समय यह भी कहा कि उसी समय उसी मंच पर कहा कि मुझे पक्का विश्वास है, उन्हें विश्वास था कि राज धर्म का सही पालन हो रहा है। यह बात नहीं कह रहा कोई। विपक्ष में रहते हुए सदा जो सरकार ने अच्छे काम किए उसकी तारीफ की अटल जी ने। विपक्ष में रहते हुए सदा सरकार के साथ ऐसे समय में भी खड़े रहे जब पाकिस्तान से युद्ध लड़ना हो, या पाकिस्तान जिस समय देश के अंदर बैठ करके आतंकवादी को मारना हो, उस समय खड़े रहे। आज क्या है? आज आपके साथ में बैठे हुए लोग विपक्ष की कौन सी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं? क्या देश में अराजकता नहीं फैला रहे, नफरत नहीं फैला रहे, जहर नहीं फैला रहे, भ्रम नहीं फैला रहे हैं? क्या किस तरह की बातें करना चाहते हैं आप? अटल जी की बात करिए ना। क्या अटल जी ने कितनी बार रहते हुए जब अच्छे काम किए थे, नवीन जिन सवालों को उठा रहे हैं कि बेशक कमियां होंगी, क्या आप उनका जवाब देना चाहेंगे? और क्या आप ये बात मानते हैं कि आज के दौर में जब हम अटल जी वाली सियासत की उम्मीद करते हैं तो कमियां दोनों तरफ हैं? सुनील साजन, आपसे सवाल था जी। इनका सवाल का जवाब मैं दे दूं? समीर भाई जी। सुनील, आप जवाब देना चाह रहे हैं? नवीन जिंदल जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, और जब हम आज के दौर में अटल जी वाली सियासत की उम्मीद करते हैं, तो क्या आपको लगता है कमियां दोनों तरफ हैं कहीं ना कहीं? देखिए समीर जी, मैं ये कहूंगा समीर भाई कि राजनीति में गिरावट आई है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज बात कर रहे हैं, तो मुझे तो दुविधा हो रही कि अटल जी को कभी इन्होंने पढ़ा है, समझा है, जाना है या नहीं जाना है। अरे किस तरीके, मुझे नहीं लगता कि पूरी डिबेट में किसी ने अटल जी पर कोई बात कही हो जिस पर ये लड़ रहे हैं, ये सफाई मांग रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं। अरे किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया। यहां तो डिबेट इस बात की हो रही कि अटल जी ने जो इस देश को रास्ता दिखाया, जो भारतीय राजनीति को रास्ता दिखाया, जो सिद्धांतों के तौर पर जिए, यही तो सवाल आपने पूछा कि वो सिद्धांत बचेंगे, कोई उनकी विरासत आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, उनकी विरासत कोई ना कोई तो आगे ले जाएगा। नहीं भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी तो देश का दूसरा कोई नेता ले जाएगा, क्योंकि ये देश अद्भुत देश है। यहां महापुरुष जन्मते हैं, जाते हैं, फिर महापुरुष पैदा होते हैं। अटल जी गए हैं, कोई न कोई उनके सिद्धांतों को और आगे बढ़ाएगा। ये देश इसी तरीके से सदियों से आगे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इस देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, हम पे आप पे पड़ता है। हम लोगों ने एक
अद्भुत नेता, एक अद्भुत लेखक, एक अद्भुत कवि, या कह सकते हैं एक इस भारत मां का अद्भुत बेटा खोया है। उसकी पीड़ा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पूरे देश को है। और देश को इसलिए है क्योंकि श्रद्धेय अटल जी कभी किसी सीमाओं पर रह करके नहीं काम किए, उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना। आज पूरा परिवार दुखी है उनके जाने पर। सही बात है, सही बात है। तनवीर सादिक साहब, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक खास तरह का रिश्ता रहा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी आप लोग शामिल रहे। आज ये बात बार बार होती है कि आज की बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी, उसमें बहुत फर्क है। बीजेपी अब वो नहीं रही जो अटल जी के जमाने में थी। ये बात क्यों कही जाती और नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मानना है इस पर? ये क्यों होती है बात? देखिए सबसे बड़ी बात है समीर जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, वाजपेयी जी एक ऐसे शख्सियत थे कि वो हर किसी वर्ग के, हर किसी डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को एक साथ लाकर, वो जिसको सही में कहते हैं ना, कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ जोड़ना चाहते थे। और वो जो थिंकिंग थी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि अगर आज की डेट पे कौन ऐसा, चाहे वो भाजपा तो छोड़े, हिंदुस्तान में ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जो लाहौर बस में चढ़े या लाहौर जाने की बात करे, उसके बाद फिर वहां जाकर ये बोले कि मैं पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं जो प्रॉस्परस हो और सॉवरन हो। ऐसा लीडर शायद ही हिंदुस्तान में एक ऐसा निकले, और ऐसा लीडर जो हम सबको एक साथ चलाता था। इसीलिए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस किया एनडीए के साथ, वो अलायंस खासकर वाजपेयी जी के साथ था, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत ही थी। मुझे अभी भी याद है उनकी जो वो कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बात थी। आज की डेट पे हर कोई कश्मीरी बोलता है। कश्मीरी छोड़िए, पूरी दुनिया में उसके बारे में बात चल रही है। वो इसलिए क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी थी। और इसीलिए जब आपस में हमेशा हमें बात की जाती कि आपका अलायंस बीजेपी के साथ, हमारा अलायंस वाजपेयी जी के साथ था। अब आप सोचिए वाजपेयी जी एक पर्सनैलिटी क्या थी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी एक पॉलिटिकल पार्टी भी उनके साथ जुड़ना चाहती थी, और जुड़े भी। और अभी भी आज की डेट तक भी हम कहते हैं ऐसे कोई शख्सियत ही नहीं है कि जो भाजपा से निकले और वो हर किसी को साथ चलाए। इसीलिए जिस तरह मैंने पहले ही बोला कि वो एक ऐसी शख्सियत थी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को साथ लाते थे, और उसके समेत जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ जोड़ना चाहते थे। दोनों चीजें एक साथ करना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज की डेट की पॉलिटिक्स है, वो अगर आप बात भी करेंगे भाजपा के खिलाफ या कोई ऐसी बात करेंगे तो आपको एंटी नेशनल बोला जाएगा। मुझे याद है मैं कहीं पर उनका वो देख रहा था कि जब वो गोवा जा रहे थे, तो जब वो गुजरात का राइट्स हुए थे, तो वो अडवाणी जी और बाकी वो अरुण शौरी साहब बैठे थे। वो कह रहे थे कि हमें जी अब शायद भाजपा का जो प्रेसिडेंट है उसको बदलाना है और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर को। अब अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि हमेशा हर कोई चीज नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे जहां हर कोई राजधर्म की बात करता है, कितने अच्छे तरीके, स्वीटली स्मूथली उसने ऐसी बात कही जो शायद आज की डेट में कोई प्रधानमंत्री अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं बोल पाएगा। उसकी बेहतरी की कोशिश की अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार के दौरान, तो उधर से तो हमें सरहद पार से धोखा ही मिला। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जीते जी उनका ये ख्वाब ही रह गया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों? क्योंकि जब उनकी सरकार थी, वो लाहौर जब बस लेकर जाते हैं तो करगिल हो जाता है, जब आगरा में हम साथ बैठते हैं तो संसद पर अटैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मन में ये खलिश तो उनको जरूर रही होगी कि आज भी कश्मीर के हालात को बहुत बेहतर हम नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हो पाए। बिल्कुल समीर जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो पार से जो होना चाहिए था, ऐसे एक पर्सनैलिटी जिस तरीके से उनने जब ये बात की, या लाहौर चले गए या सार्क का या आगरा में जो समिट हुआ, उनके पास वो जिस तरह कहते थे ना कि आप मित्र बदला सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदला सकते। उनका एक विजन था कि वो जानते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान डायलॉग से ही इनके जो आपस में मसले हैं वो खत्म हो सकते हैं। वो सही है कि पाकिस्तान के जो लीडरशिप उस वक्त थी, या चाहे वो जो वहां की आर्मी थी, उनने उस बात को आगे चलने नहीं दी। लेकिन आप मैग्नानिमिटी देखिए इन लीडरों की, वाजपेयी जी की, कि उसके बावजूद भी वो ये इसमें भरोसा रखते थे कि किसी तरीके से बातचीत हो और जो ये मसले हैं हमारे बीच में वो खत्म हो। इस चीज को
ऐसी कोई जो वो जिसको कहते हैं ना कि बातचीत आगे चलाना, बहुत कम लीडर ऐसा कर सकते हैं और उनके लिए बहुत बड़े गट्स की जरूरत है जो सिर्फ शायद वाजपेयी जी में थे। सही बात आप कह रहे हैं। जैदी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी। कि अगर मैं ये कहूं वाजपेयी जी यकजहती का दीपक थे, नवीन साहब अभी जो कह रहे हैं उनके लिए, तो जैसे ये दीपक बुझा, मां के आंचल में जितने पेवन थे हमने उन्हें उधरते हुए देखा। अभी ये कह रहे हैं कि पूरा राष्ट्र उनके साथ चल रहा था। क्या स्वामी अग्निवेश राष्ट्र में नहीं आते? आते हैं। तो ये एक कैफी आजमी की एक नज़म का एक हिस्सा सुना रहा हूं। एक दिया नाम के यकजहती के, रोशनी उसकी जहां तक पहुंची, मां के आंचल में थे सब जितने पेवन, सबको एक साथ उधरते देखा। आज की घटना पे इतना ही कह सकता हूं कि उस महान शख्सियत के अंतिम यात्रा में अगर कोई शरीक होने गया तो इन बीजेपी वालों को, सत्ता में बैठे लोगों को राजधन बताने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, लेकिन आलोक भाई हम बात कर रहे थे उनकी शख्सियत की और किस तरह से वो ऑपोजिशन के और अपनी विचारधारा के विरोधी नेताओं को भी अपना बना लेते थे। उस कला में जो उनकी महारत थी, क्या आज की तारीख में वो विरासत संभालने वाला कोई नजर आता है क्या? हम दूर दूर तक अगर नजर दौड़ाएं तो आज की मौजूदा सियासत में। देखिए, मैंने कल भी आपके बुलेटिन में एक बात कही थी, आपके डिबेट में एक बात कही थी, हाँ। कि एक शायर या एक कवि का हसास तबीयत होना, संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, हाँ। और एक नेता का बहुत सजग और प्रखर होना बहुत जरूरी है। हाँ। वाजपेयी जी की खुसूसियत ये थी कि उन्होंने इन दोनों अपने जो किरदार थे इनको इंटरचेंज कर लिया था। वो बहुत प्रखर कवि हो गए थे और बहुत संवेदनशील राजनेता हो गए थे। हाँ, तो वो जो एक शायर का किरदार था या एक कवि का किरदार था, वो राजनीति में आ गया था, और राजनीति का जो किरदार था वो प्रखर होकर कविता में आता क्योंकि था। संसद में भी उन्होंने एक बार कहा था कि मैं तो राजनीति छोड़ना चाहता हूं, राजनीति ही मुझे नहीं छोड़ना चाहती। तो कवि मन हावी हो रहा था, कवि मन उनका हावी रहता था। और अक्सर ऐसा होता था। आज हम लोग 2-4 दिन से उनके क्लिप्स देख रहे हैं। अब सोनिया गांधी का जो भाषण था उस पर उन्होंने कमेंट किया था, और बड़ा बड़ा शालीन कमेंट था कि एक ही पैराग्राफ में उन्होंने डिक्शनरी के तमाम लफ्ज उठा के करप्ट भी है और किसी काम की नहीं है पार्टी। तो वो बड़े उन्होंने एक बड़ा आखिर में एक जुमला कहा जो उनकी पूरी शख्सियत का आईना है। उन्होंने कहा कि लड़ने की भी एक मर्यादा होती है। आप किससे लड़ रहे हैं? जो आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं, आप उससे लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं जो एक मर्यादित संस्था है जी। तो वहां भी लड़ने की एक मर्यादा होती है। मैं बस इसको अपना आखिरी वो समझ रहा हूं कि, और बस यही कहूंगा कि ये जो भी डिबेट है, आज हम एक बहुत ही बड़ी शख्सियत पर बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जिंदगी में हमारी जब भी कोई हमारे करीब का जाता है तो हमारे सामने एक 70 mm की फिल्म चलने लगती है। वो 14 इयर्स से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। और आज दिन भर मैंने ये फील किया तमाम टीवी चैनल्स में बैठ के और डिबेट करते बात करते हुए कि वो 14 इयर्स जहन से गायब हो चुके हैं। अटल जी एक शख्सियत की तरह, उनका बोलना, उनका व्यवहार करना, उनकी बातें करना, यही हमारे सामने और यही जिंदगी का आईना है, यही रह जाता है। सही बात है। नवीन जिंदल साहब, आखिर में मैं बस एक सवाल आपसे यही करना चाहूंगा, जिस तरह की उनकी शख्सियत थी, जिस तरह से वो विपक्ष की नेता इंदिरा गांधी, जो कि उनकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट मानी जाती थी, उनको भी दुर्गा करार उन्होंने दिया 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद, या फिर मनमोहन सिंह का नाराज होकर चले जाना और फिर बाद में अटल जी का उनके पास जाकर मनाना और कि भाई राजनीति छोड़ने का विचार आप मन में ना लाइए, अपना पद अपना छोड़िए, ये सब तो चलता रहता है, आलोचनाएं राजनीति का हिस्सा हैं। इस तरह की सियासत क्या आप देखने को मिलेगी कभी? समीर भाई, मैंने वही कहा था, मैं फिर वही कहता हूं जी कि सत्ता पक्ष में बैठ करके भी अटल जी अपने प्रतिपक्ष के समय को भूले नहीं थे। वो याद करते थे और वो कहा करते थे कि प्रतिपक्ष में जब हम आवाज उठाया करते थे, नहीं उठा करती थी, तब हम कैसा होता था, तो हम यहाँ रह करके भी वैसा करेंगे। आपने बहुत सारे अभी वक्तव्य उनके सुने होंगे, लेकिन कोई इतिहास में हम 40 वर्ष से ज़्यादा विपक्ष में रहे होंगे।
इतिहास में कोई ऐसा वाकया बताइए, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को याद हो, विपक्ष में रहते हुए हमने सरकार के किए हुए अच्छे काम को सराहा, वो विश्वास खत्म है, वो विश्वास कम है। मैं यहाँ 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, समय की कमी है, पता चला कि आप जानते हैं कि आखिरी समय पे आखिरी दौर में मैं आपके पास आया हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैदी साहब, आपका एक मेरे को इतना ही कहना है कि आप जो बार बार जिसको कह रहे हैं आपके एजेंडे को यहाँ मत लेकर के आइए। अटल जी बहुत बड़ी शख्सियत है, उसके सामने अभी किसी को मत तोलिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सूर्य अटल है, चंद्र अटल है, पृथ्वी तेरी चाल अटल है, ब्रह्म अटल है, ब्रह्मांड अटल है, आत्मा का स्थान अटल है, समय अटल है, काल अटल है, महादेव की दृष्टि अटल है, हिम अटल है, हिंद अटल है, भारत का स्वाभिमान अटल है, मैं अटल हूं, तुम अटल हो, राष्ट्र का सम्मान अटल है, आना अटल है, जाना अटल है, सब कुछ तय है। और आज देश का हर नागरिक अटल है, और वो इसलिए अटल है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस परिवार से, जो संघ परिवार से जो गुण सीखे थे, उसी से गुण निकल कर वो व्यक्ति का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण करने की जो 2 चीजें सिखाई जाती है, ये उसी के परिणति, उसी का परिणाम। बस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने तमाम खास मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और माफी चाहूंगा सुरेंद्र दुबे जी, आपसे मैं क्लोजिंग लेना चाहता था लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस प्रोग्राम को मुझे यहीं खत्म करना पड़ रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर।